सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सनी गांधी ट्रिकिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। यूट्यूब में पहली बार आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके कोई गिफ्ट कार्ड एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं तो आप उसको यूज कैसे कर सकते हैं। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको अपने 7 गिफ्ट कार्ड दिखा रहा हूँ। इसे वापस एक्टिव करके दिखाऊंगा और वो भी पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसमें अगर आपको गिफ्ट कार्ड का जो कोड होता है वो चेंज करना है या आपने किसी गलत व्यक्ति को गिफ्ट कार्ड दे दिया और उसके बाद आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी यूट्यूब में पहली बार इस टाइप का वीडियो आया है। अब बात करते हैं इस ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, क्योंकि आपको ये कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब में। अब यहाँ से आपकी वीडियो शुरू हो रही है। आप अमेजन ऐप को ओपन करेंगे। अगर आपके वाउचर एक्सपायर होने वाले हैं जल्दी और आप उसकी वैलिडिटी 1 साल आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ अभी आपको क्या करना है। ये वैसे बहुत कॉमन ट्रिक है, काफ़ी लोगों को मालूम है, लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं उनके लिए मैं बता देता हूँ। और जिनके कूपन एक्सपायर हो गए हैं, गिफ्ट कार्ड जिनके एक्सपायर हो गए, उनको क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, सिंपल से ये ट्रिक पहले अपन करते थे। आपका जितने का गिफ्ट कार्ड है उतने रुपए का आप मोबाइल रिचार्ज कर दो और आप ऑपरेटर क्या करो, कोई दूसरा ऑपरेटर कर दो। जैसे अगर आपका आइडिया का है तो आप एयरटेल कर दो, एयरटेल का है तो आप बीएसएनएल का कर दो। और आपका रिचार्ज फेल हो जाता था और अमाउंट डेबिट होती थी और तुरंत आपको अमाउंट वापस आ जाती थी और आपका गिफ्ट कार्ड 1 साल के लिए बढ़ जाता था। लेकिन अब वो ट्रिक काम नहीं कर रही है। अभी आप बिल पेमेंट वगैरह में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल पेमेंट में मना करूंगा, क्योंकि उसमें पेमेंट फंस जाती है और फिर उसमें आपको बहुत दिन इंतजार करना पड़ता है, 2 से 3 दिन लग जाता है। तो उससे अच्छा दोस्तों, आप लोग क्या करो, आपका जितने का गिफ्ट वाउचर एक्सपायर होने वाला है आप क्या करो, उतने का एक ऑर्डर प्लेस कर दो। और ऑर्डर प्लेस करो और तुरंत इंस्टेंट फिर ऑर्डर प्लेस होने के बाद कैंसिल कर दो। मैं आपको इंस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा लेट करेंगे, अगर वो ऑर्डर कोरियर हो जाता है तो इससे मर्चेंट को बहुत लॉस होगा। इसलिए आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करो, आपका ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हो जाता है, उसके बाद तुरंत इंस्टेंट आप जाओ माय ऑर्डर में जाकर आप ऑर्डर को कैंसिल कर दो। इससे आपको रिफंड थोड़ी देर में मिल जाएगा और आपका जो कूपन की वैधता थी वो 1 साल और नया कूपन आपको मिल जाएगा और आपकी वैलिडिटी 1 साल बढ़ जाएगी। दोस्तों, अब आपको मैं अपने एक्सपायर गिफ्ट कार्ड दिखाता हूँ। देखेंगे आप 14 अक्टूबर को 2:51 में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 गिफ्ट कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं। अब इसको मैं वापस कैसे क्लेम करूंगा वो भी बताऊंगा। और आप सोच रहे होंगे ये गिफ्ट कार्ड में एक्सपायर क्यों होने दिया। दोस्तों, मैं ऐसे ऊट पटांग चीज़ें करता रहता हूँ ताकि कुछ ना कुछ मैं सीख सकूँ और मैं आपको कुछ नया बता पाऊँ। तो मुझे मालूम था ये गिफ्ट कार्ड एक्सपायर होगा तो उसको मुझे कैसे रिकवर करना है, इसलिए मैं ऐसे हरकतें करता ही रहता हूँ। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं एक दिन बाद 15 तारीख को 4 बजे 100 रुपये करके 7 बार गिफ्ट वाउचर ऐड हुए हैं। ऐड मनी 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 बार मेरे एक्सपायर हुए और 7 बार ऐड हुए। अगर आपको लग रहा है ये मैंने खुद ऐड किए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। देख लो आप, ये 4 बजे ही पूरा एक ही टाइम है सातों गिफ्ट वाउचर का। अगर मैं एक साथ गिफ्ट वाउचर एक एक करके भी ऐड करूंगा तो 1 मिनट हो ही जाएगा। तो टाइम 4 की जगह 4:01 हो जाता। और अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। क्या है प्रूफ, अब इसके रहस्य पर्दा उठाया जाए दोस्तों। दरअसल अमेजन की ये पॉलिसी, अगर आप गिफ्ट कार्ड यूज़ नहीं कर पाते तो उसको दोबारा आप उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। और ये अभी तक किसी को यूट्यूब में मालूम नहीं था। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब आपको पता लग गया, अब ऐसे लोगों को पता लग जाएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब, अगर आप गिफ्ट वाउचर यूज़ नहीं कर पाए हैं, कोई आपकी एक्सपायर हो गई है, तो उसको वापस आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। दोस्तों, हर गिफ्ट कार्ड का एक रेफरेंस आईडी होती है। रेफरेंस आईडी आपको कस्टमर केयर को बोलना पड़ेगा कि ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया है, तो उसके बदले वो आपको नया गिफ्ट कार्ड दे देंगे। अगर आपने अपने अकाउंट में उसको रिडीम कर लिया और वो एक्सपायर हो गया है तो आपके अकाउंट में वापस वो जितने अमाउंट का गिफ्ट कार्ड रहेगा वो आपके अकाउंट में उतना पैसा ऐड कर देंगे। और मैं बता दूं, ये गिफ्ट कार्ड को रीयूज करने की फैसिलिटी सिर्फ अमेजन देती है ना, और सिर्फ अमेजन के वाउचर पे। ऐसा नहीं आप अमेजन से कोई दूसरा वाउचर खरीदे। अगर आप फ्लिपकार्ट से भी अगर वाउचर लेंगे तो वो गिफ्ट कार्ड एक बार एक्सपायर हो गया तो दोबारा उसको रीयूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ अमेजन ये अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है। और अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं कस्टमर केयर से जो मेरी बात हुई है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं 30 सेकंड की यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बात तो बहुत लंबी हुई है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ 30 सेकंड की जो बात हुई है, जो कस्टमर केयर उनके कह रहे हैं, आप वो सुन लेंगे, आपको खुद
पता लग जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ। और दोस्तों वीडियो उसके बाद समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए अभी आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, आप ये ऑडियो सुन लीजिए। गिफ्ट कार्ड है ना 100 कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी मैम। जी भूपेंद्र सर। सर मैंने अभी जो टीम है मैंने उनको कंप्लेंट रेज कर दी है। ओके सर, तो आपको 72 आवर्स में आपके जितना भी 700 जो अमाउंट है ना जी, वो आपके अकाउंट में एड अप हो जाएगा और आप 1 साल के लिए वो यूज कर सकते हो। ठीक है सर। अच्छा। तो जब 72 आवर्स के 72 आवर्स में जब एड अप होगा ना सर, तो उसकी एक्सपायरी डेट नेक्स्ट ईयर की रहेगी। ठीक है जी मैम, तो मैम वो एडअप हो जाएगा ना, मतलब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? नहीं सर, और नहीं दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी सर। मैंने इनिशिएट कर दिया है वो थोड़ा 72 आवर्स लेके, फिर वो 700 रुपीज जो है ना जी जी, वो आपको वापस, क्योंकि आपने यूज नहीं किया है ना सर, तो आप ऐसा कुछ वेस्ट नहीं जाता है, आपको 700 रुपीज वापस आएंगे। ठीक है सर। अच्छा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप 72 आवर्स रुकिए सर, आपको आपकी अमाउंट अमेजोन पे में मिल जाएगी सर। ठीक है सर। जी मैम, थैंक यू मैम।